की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सुखनगर। यह राज्य न केवल अपनी समृद्धि बल्कि अपनी खुशहाली और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हर गली में रौनक थी, खेतों में सोना उगता था और व्यापारियों के कारवां दूर दूर तक फैले रहते थे। राजा राजकुमार सिंह की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की वजह से राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन समय ने करवट ली। धीरे धीरे सुखनगर के लोग आलसी और भाग्यवादी हो गए। मेहनत करना छोड़कर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देने लगे। खेती सूखने पर किसान किस्मत को दोष देते, व्यापार में घाटा होने पर व्यापारी भाग्य को कोसते और योद्धा भी अपनी हार को किस्मत का खेल मानने लगे। समय की बात है, भव्य महल के अंदर राज दरबार सजा हुआ था। दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी और छत पर झूमते झाड़ फानूस सुखनगर की समृद्धि को बयान कर रहे थे। राजा राजकुमार सिंह सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उनके चारों ओर मंत्रीगण और सेनापति खड़े थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राज्य में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लोग अब मेहनत करना भूल गए हैं। हर किसी को अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देना सबसे आसान तरीका लगता है। महाराज, यह समस्या अगर ऐसे ही चलती रही तो हमारा राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। सुखनगर की पहचान अपनी मेहनत करने वालों की थी, लेकिन लोग अपने ही हाथ पैर हिलाने को तैयार नहीं है। यह सच है कि सुखनगर को हमेशा मेहनत की भूमि के रूप में जाना गया है, लेकिन अब यह राज्य बहाने और किस्मत की बहानेबाजों का राज्य बनता जा रहा है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। इस समस्या का समाधान निकालना हमारी प्राथमिकता है। राजा की बात खत्म ही हुई थी कि अचानक दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का चेहरा तेज से दमक रहा था। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष लगती थी। उनके कपड़े सादगी भरे लेकिन प्रभावशाली थे। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुए, एक अजीब सी शांति छा गई। सभी दरबारियों की निगाहें उस साधु पर टिक गईं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर इसे समय रहते नहीं सुधारा गया तो सुखनगर की खुशहाली इतिहास बन जाएगी। हे साधु महाराज, आप कौन हैं और हमारे राज्य के संकट के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कृपया हमें विस्तार से बताइए। महाराज, मैं एक साधारण तपस्वी हूँ जो वर्षों से आपके राज्य के लोगों को देख रहा हूँ। आपके राज्य के लोग मेहनती हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है। मेहनत छोड़कर लोग हर सफलता के दोष किस्मत पर डालते हैं। यह आदत केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे राज्य की बर्बादी का कारण बनेगी। हे साधु महाराज, यह सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, इस समस्या का समाधान क्या है? सुनिए महाराज, आने वाले दिनों में आपके पास 3 लोग आएंगे। एक गरीब किसान, एक अमीर व्यापारी और एक योद्धा। इन तीनों की समस्याएं अलग अलग होगी, लेकिन उनकी सोच एक जैसी होगी। किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। आपको इन तीनों को उनकी किस्मत का असली मतलब समझाना होगा। अगर आप इनकी सोच बदलने में सफल रहे तो समझिए पूरा राज्य बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आसान नहीं होगा। इसमें धैर्य, समझदारी और ढूंढता की जरूरत होगी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ।
सूपनगर के लोगों को यह समझाना अब मेरी जिम्मेदारी है कि किस्मत इंसान की मेहनत और संकल्पों के आगे झुकती है। मैं इन्हें सिखाऊंगा कि असली ताकत इनके भीतर है, ना कि इनकी किस्मत में। महाराज, आपका यह संकल्प सूपनगर के भविष्य को बदल सकता है। ईश्वर आपको शक्ति दे। साधु के जाने के बाद राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और एक योजना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल राजपाट चलाना नहीं, बल्कि प्रजा की सोच को सही दिशा में लाने जाने का है। कल से ही इन तीनों लोगों की प्रतीक्षा की जाएगी। जो भी समस्या लेकर आए, हम उन्हें समझाएंगे कि किस्मत केवल बहाना है, असली ताकत मेहनत और संकल्प में है। दरबार का यह दिन सुखनगर के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। राजा ने अपने राज्य की खुशहाली को वापस लाने की ठान ली थी। अब इंतजार था उन 3 लोगों का जो राज्य की सोच को बदलने की शुरुआत करेंगे। रामदीन एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने पुराने और टूटे औजार लेकर खेतों में पहुंच जाता। उसकी पत्नी सुमित्रा उसे ताजा रोटी और थोड़ा सा गुड़ बांध कर देती और उसके 2 बच्चे राघव और मीना खाली पेट स्कूल जाते। 1 साल पहले रमदीन की फसल खराब हो गई थी और तब से उसकी हालत और खराब हो गई। उसके खेतों में बारिश या तो बहुत कम होती या फिर इतनी ज्यादा कि फसल बर्बाद हो जाती। गांव में लोग अक्सर उसे मजाक में कहते, अरे रमदीन, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी जैसी फूटी है। एक शाम जब घर में खाने के लिए केवल 1 मुट्ठी चावल बचा था, रामदीन ने निराश होकर अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारी किस्मत लिखने में गलती कर दी। मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर कुछ नहीं बदलता। रामदीन, मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता। अगर सही दिशा में मेहनत ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। राजा के पास जाओ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। रामदीन ने कुछ देर सोचा और फिर सुमित्रा की बात मान ली। अगले दिन रामदीन अपने पुराने कपड़े पहनकर राजा के दरबार पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे राजकीय मामलों की चर्चा कर रहे थे। उनके बगल में मंत्री खड़े थे जो सभी फरियादों को ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही रामदीन ने प्रवेश किया, मंत्री ने उसकी हालत देखकर राजा से कहा, महाराज, यह किसान बहुत परेशान लग रहा है। इसे अपनी समस्या बताने का मौका दीजिए। हे किसान, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी समस्या क्या है? जरा खुल के मुझे बताइए। महाराज, मेरा नाम रमदीन है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे रहते हैं। कृपया मेरी मदद करें। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रमदीन, मेहनत और किस्मत का रिश्ता बहुत गहरा है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। 7 दिनों के अंदर बंजर जमीन पर फसल उगाकर दिखाओ। तुम्हें खेती के लिए साधन दिए जाएंगे। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामदीन यह सुनकर घबरा गया। महाराज, बंजर जमीन पर फसल उगाना असंभव है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, नामुमकिन और मुश्किल में फर्क है रमदीन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत उन्हीं का साथ देता है जो हार नहीं मानता। दरबार में हलचल मच गई। लोग राजा की बात सुनकर उसकी जय जयकार करने लगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सुखनगर की जय हो, महाराज की जय हो। रामदीन को बंजर जमीन दी गई और खेती के औजार भी।
लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ औजार से कुछ नहीं होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा। 7 दिन तक वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी पत्नी सुमित्रा हर दिन बच्चों को लेकर खेत पर जाती और उसे हौसला देती। रामदीन ने उस जमीन पर छोटी फसलें लगाईं जो कम पानी में भी उग सकती थी। 7वें दिन रामदीन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। जमीन हरी भरी हो गई थी। 7वें दिन रामदीन दरबार पहुंचा। राजा और मंत्री उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही रामदीन ने अपने खेत की सफलता की कहानी सुनाई, राजा ने तालियां बजाई। वाह 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 रामदीन, तुमने साबित कर दिया कि किस्मत, मेहनत और सही दिशा में सोच का परिणाम है। धन्यवाद महाराज, ये सब आपकी वजह से हुआ है। रामदीन की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने राजा को धन्यवाद दिया। लालचंद गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसने जीवन भर दूसरों को धोखा देकर अपना व्यापार बढ़ाया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसका पूरा व्यापार ठप हो गया। ग्राहक उससे दूर भागने लगे और उसकी संपत्ति भी खत्म होने लगी। लालचंद बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि यह सब उसकी खराब किस्मत की वजह से हुआ है। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। लालचंद अपने साधारण कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचा। जैसे ही लालचंद दरबार में दाखिल हुआ, मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह व्यापारी लालचंद है। यह अपने व्यापार की समस्या लेकर यहाँ आया है। कृपया इसे अपनी समस्या बताने का मौका दीजिए। महाराज, मैं पहले एक अमीर व्यापारी था, लेकिन अब मेरा व्यापार खत्म हो गया है। मेरी किस्मत खराब हो गई है। कृपया मेरी सहायता कीजिए और मुझे मदद कीजिए। लालचंद, किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हमारी करनी ही उसका कारण बनती है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें मेले में बिना किसी को धोखा दिए ईमानदारी से सामान बेचना होगा। अगर तुमने सही तरीके से कमाई की तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लालचंद ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जी महाराज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। लालचंद ने मेले में ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। उसने ग्राहकों को सही कीमत पर सामान दिया और उनसे अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे ग्राहक उससे खुश होकर अधिक सामान खरीदने लगे। एक सप्ताह बाद लालचंद का व्यापार फिर से चमकने लगा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और भावुक होकर बोला, महाराज, मैंने आज समझ लिया है कि ईमानदारी से कमाया धन ही सच्चा धन है। अब मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा और मेहनत से काम लूंगा। धन्यवाद महाराज। राजा ने उसकी तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया। बढ़िया लालचंद, तुमने आखिर कर ही दिखाया। वीर प्रताप सुखनगर का सबसे बहादुर योद्धा था। उसने कई युद्ध लड़े थे और हर बार जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही में वह एक युद्ध में हार गया था। इस हार के बाद उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह अपनी असफलताओं के लिए अपनी किस्मत को दोष देने लगा। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने वीर प्रताप को दरबार में बुलाया। वीर प्रताप अपने युद्ध के कवच में दरबार में पहुंचा। वहां रामदीन और लालचंद पहले से ही राजा के पास खड़े थे। वीर प्रताप, तुम राज्य के सबसे बहादुर योद्धा हो, फिर यह हार का दोष किस्मत पर क्यों ढाल रहे हो? महाराज, मैं हर बार अपनी पूरी ताकत
और योजना के साथ युद्ध लड़ता हूँ, लेकिन इस बार किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। प्रताप, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन अगर योजना सही न हो तो बहादुरी भी काम नहीं आती। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें अगले युद्ध में अपने साहस और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। दुश्मनों को हराने के लिए तुम्हें उनकी कमजोरी पर ध्यान देना होगा। अगर तुमने यह युद्ध जीत लिया तो तुम समझोगे कि किस्मत तुम्हारी मेहनत और योजना पर निर्भर करती है। वीर प्रताप ने राजा की बात को गंभीरता से लिया। उसने दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाया और अपनी योजना बनाई। युद्ध के मैदान में उसने अपनी बहादुरी और रणनीति से दुश्मनों को हराकर जीत हासिल की। युद्ध के बाद वीर प्रताप राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने वीर प्रताप की पीठ थपथपाई और कहा, वाह प्रताप, तुम्हारी यह जीत साबित करती है कि बहादुरी और बुद्धिमानी से किस्मत को बदला जा सकता है। राजा ने दरबार में खड़े सभी लोगों की ओर देखा। रामदीन, लालचंद और वीर प्रताप तीनों ने अपनी अपनी चुनौतियों को पार कर लिया था और अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। राजा ने दरबारियों और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, सुनो सुखनगर के लोगों, रामदीन ने मेहनत की ताकत दिखाई, लालचंद ने ईमानदारी से कमाई की मेहनत समझी और वीर प्रताप ने बहादुरी और बुद्धिमानी से किस्मत को बदला। इन तीनों ने यह साबित कर दिया है कि किस्मत मेहनत, सच्चाई और सही फैसलों का परिणाम है। महाराज, आपका यह संदेश राज्य में एक नया प्रेरणा लाएगा। दरबार में सबने राजा की जयकार की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हर इंसान की किस्मत उसकी मेहनत और सोच का परिणाम है। याद रखो, हमें अपनी अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। रामदीन अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। लालचंद का व्यापार ईमानदारी से फल फूल रहा था। वीर प्रताप राज्य के सबसे साहसी और बुद्धिमान योद्धा के रूप में पहचाना गया। सुखनगर का हर नागरिक यह बात समझ गया कि किस्मत मेहनत, सच्चाई और सही दिशा का परिणाम है।